मथन निनाद्य त्यक्त निद्रा प्रभाते। और रात्रि में दिव्य कोई न कोई कथा सुन करके लाला को नींद आती है। एक बार मैया ने राम जी की कथा सुनाई। रामो नाम बभूबहू तदबला सीते तिहू ते पितु वाचा पंचबटी बने निवसत तस्या हरण रावण। राम नाम के राजा थे। लाला बोला हूं। उनकी पत्नी थी सीता जी। लाला बोला हूं। उन्हें पंचबटी में कुटिया बना के रहना पड़ा, पर एक बार रावण सीता का हरण करके ले गया। ठाकुर जी भूल गए कि मैं कृष्ण लीला में हूं, और राम जी का आवेश आ गया, और मैया की गोदी से लाला कूद पड़ा और हल्ला मचाया, सौमित्रे को धनुर्ति व्याघ्र गिरह पातुव। अरे सौमित्र सौमित्र, जल्दी धनुषला धनुषला, इसको छोड़ूंगा नहीं रावण को। ठाकुर जी ने सोची रामलीला में तो चूक गयो था, या बार ना चूकनो भाई, यहीं दबोच लो, फिर कौन दोबारा बंदर भाटे इकट्ठो कर तो घूमे, फिर जावे भाई पुल बनावे, फिर लेके आवे, इतना टाइम ना या लीला में। ऐसे खूब आनंद से मैया भी देख के चौंक गई, भाई हमारे लाला को का भयो। खूब धीरे धीरे लाला हमारो बड़ो होतो जा रहे हो है, दाऊ दयाल के साथ खूब आनंद ते लीलो कर रहे हो है। श्रृंग्यग्निदष्टसि जलध्वज कंटकेभ्य क्रीडा परावतु चलौ सशुतौ निषेद्धुम गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्ये शेकात आपतुरलं मनसौ नभस्थाम। श्रृंगी के साथ, अग्नि के साथ, दंष्ट्री, असी, जलद, द्विज, ये सब ठाकुर जी खूब प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रकृति के साथ लीला करने। श्रृंगी जो सींग होते हैं ना, बड़े बड़े बैलन के सींग हैं, उन पर लटक जाते हो ठाकुर। फिर मैया घबराती कहीं मार न दे, मरखना है भाई। अग्नि, आग को ठाकुर पकड़ने की कोशिश करे। असी, तलवार, शस्त्रालय में घुस जाए नंद बाबा के और तलवारन से खेलने लगे। जल में क्रीड़ा करें, जमुना जी में कूद जामे और खूब जमजम के धमा चौकड़ी में जामे। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब पक्षी भी होता है। लाला पक्षी के साथ क्रीड़ा करें। कौन सा पक्षी प्रमुख है जिसके साथ ठाकुर क्रीड़ा करते हैं? वो हैं शुकदेव। शुकदेव के साथ ठाकुर की लीला है। शुक और सारी ब्रज के ये दो प्रमुख संदर्भ हैं। ये जो चित्र आप बिहार का देख रहे हो पूरे पंडाल में, इसमें शुक और सारी दोनों हैं। ध्यान से आप दर्शन करोगे तो शुक और सारी निवृत्त निकुंज लीला में ठाकुर जी के सदैव विराजमान रहते हैं। ठाकुर जी के सौंदर्य की व्याख्या प्रिया जी को सारी करती हैं, और प्रिया जी के सौंदर्य की व्याख्या ठाकुर जी को शुकदेव जी करते हैं। आपस में एक दूसरे को लीला शुक हैं। द्विज, ठाकुर जी खूब क्रीड़ा करें। द्विज के साथ क्या क्रीड़ा करें कि लाला द्विज पक्षी को, शुकदेव को अनार के दाने खिलाते हैं और कहते हैं शुक राधे बोल, राधे राधे राधे। और प्रिया जी अनार के दाने खिलाते हैं, कहते हैं शुक कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। एक बार शुकदेव जी एक छत पर बैठे थे, एक तरफ से राधिका आ रही, एक तरफ से ठाकुर जी आ रहे। ठाकुर जी ने कहा ये मेरा तोता है। राधा रानी ने कहा नहीं, ये मेरा तोता है। वाह भाई वाह, जीवन की ये धन्यता है। हर भक्त कहता है ये मेरा भगवान है, पर इंतजार करना उस दिन का जब ठाकुर कह दे यारो ये मेरा भक्त है, ये मेरा है। भगवान ने कह दिया ये तोता मेरा है। प्रिया बोली नहीं नहीं मेरा है। ठाकुर नहीं नहीं मेरा है। पौर्णमासी ने आकर पूछा भाई विवाद क्यों करते हो, तोते से पूछो ना वो किसका है। तो प्रिया ने मुस्कुराते कह दिया अगर ये राधे बोले तो ठाकुर जी का है, और ये कृष्ण बोले तो प्रिया जी का है। ठाकुर जी ने कहा प्यार से ओहो ले ले भाई ले, राधे बोल, राधे राधे। ठाकुर जी ने, प्रिया जी ने प्यार से कृष्ण 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 बोल।
पर वह तोता ने न राधे कही न कृष्ण कही, बड़ी जोर से कहा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भाई मैं एक को नहीं हूं, मैं आप दोनों को हूं, जुगलू पासक हूं, मैं प्रिया जी का भी हूं, मैं ठाकुर जी का भी हूं। ऐसा आनंद दोनों में उपस्थित हो गया। राधे कृष्ण कहकर गान कर रहे हैं। वाह वाह वाह। द्विजकंटकेभ्य, पक्षी के साथ ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। खूब आनंद से भगवान विद्यमान हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान ने सखा मंडली बना ली है और उस सखा मंडली के साथ गोपी के घर में माखन चुराने के लिए जाते हैं। हर गोपी बड़े आनंद से माखन बनाती है। गोपाल चुराते हैं तो गोपी शिकायत करती है। लगता ऐसा है कि शिकायत कर रही है, पर कर रही है अपने सौभाग्य की प्रशंसा। मां तेरे यहां 9 लाख गैया हैं, फिर भी लाला तेरा माखन तो हमारे यहीं खाता है। 9 लाख गैया हैं लाला के, 9 लख धेनु। निंदा के तरीके से वाहवाही सुना रही है ठाकुर जी की। आज तक ईश्वर की किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि वो चोर भी हो सकता है। महाराज भगवान घर घर जाकर माखन चोरी कर रहे हैं। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि कथा के मध्य कृपया कोई आगे न आया करे, मेरा प्रसंग विस्मृत हो जाता है। व्यवहार हम कथा के बाद में निभा लें तो वो आपके लिए भी, परिवार के लिए भी, मेरे लिए भी पूर्ण हित में है। अतः घर घर जाकर ठाकुर माखन चुराता है। कभी किसी के घर में माखन नहीं चुराता ना तो गोपी शिकायत करने ये आती है कि मैया कभी अपने लाला के को ये भी कह दे कि मेरे यहां भी माखन चुरा लिया करे। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहली शिकायत क्या? वत्सान मुंचन, बछड़े छोड़ दिए। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ तो दिए, पर सही टाइम पर नहीं छोड़े, गलत टाइम पर छोड़े। दूध थोड़ा निकालने के बाद में छोड़ दिए होते तो बछड़े भी पी लेते, हम भी पी लेते, पर अभी दूध हमने निकाले नहीं था, पहले ही छोड़ दिए और बछड़े सबरे दूध पी गए। तो मैया बोली अच्छी बात है, दूध को पहलो अधिकार तो उनके बच्चान पर ही है। और बोले जब हम गुस्साओं में तो हमें अंगूठा दे दे के हंस के और दिखावे, छेड़े। मैया तेरो लालो बड़ो बदमाश है। गोपी बड़ो प्रयास करे लालन को पकड़वे को, पर लाला कोई न कोई नीति रीति करके गोपिन के चुंगल से बच ही जामे। गोपी खूब छुमापे, खूब छुपा ले माखन को। गोपिन ने सोची कि भाई एक काम करो, तुम घर में छुपाओ, तुम भीतर छुपा लो, अंधेरे में छुपा लें तो भी परेशान है। अगर उजाले में छुपा में तो लाला ले जा तो भी दिखे, पर अंधेरे में छुपा दें तो पतो भी न चले कब ले जावे, पतो भी ना। खूब नीति रीति करके बची जावे। एक बार लाला एक क्या माखन चुराने गयो और माखन की मटकी धर राखी और निकाल के माखन खा रहे, ग्वाल ग्वाल ठाड़ी भय। वही समय गोपी आ गई। ए कस्तम, आप कौन? आप कौन? कौन भैया कौन? लाला बोलो नंद सुता। वाह भाई वाह, अपनो नाम तो खराब है, ये पिताजी को नाम और खराब कर लियो। साहब कह दीनी नंद सोता। वाह भाई वाह, ब्रजराज को बेटा हूं, अधिकार है मेरे तुम्हारे घर में माखन खान को। कोई को हो में भाई दबंगाई, हमारे ब्रज में कह में को दबंगाई छोड़ा हूं मैं। तो ठाकुर जी कह रहे नंद सोता। अरे हम नंद बाबा के छोरा हैं। अच्छा नंद छोरा, अच्छा अच्छा। तो किमत्र सदने, दूसरे के घर में आप क्या कर रहे हैं? नंद के छोरा हैं तो नंद के घर में जाइए। अब ठाकुर चौंको,
भाई ये तो यानी तर्क तर्क दर दियो। गोपी और गोविंद में तर्क छिड़ रहे हैं। तर्क होता है भाई, एक ने एक का, दूसरे ने कुछ का, फिर उसने मारा, फिर उसने मारा। नंद सुत, गोपी ने तर्क दे किमत्र सदनी। ठाकुर चौंका, ये बात तो उसने ठीक करी है। हम तो ये सोच रहे थे कि नंद का नाम ले लिया, ब्रजराज का नाम ले लिया तो सब जगह चल जाएगी, सब जगह हमारा कोई ऐसा वीआईपी पास हो तो सब जगह एंट्री हो जाती है। नंद सुतः कहने के बाद ये कह रही है किमत्र सदनी। हम तो सोच रहे थे पूरी ब्रजभूमि बाबा की है, पर इसने कह दिया दूसरे के घर में क्या कर रहे हो। तो लाला ने नीति रीति करी, भाई बात बदलनी पड़ेगी, तो चुपचाप कह दिया गोप्तोस्मि मातुर भयात। हे, मैं मैया के डरते डरो भयो यहां छिपाऊं, मैया मेरी गुस्सा आती। अच्छा, छुपवे आयो है तू? हाँ, सच में छुपवे आयो है? बोले हाँ। तो किमतम गोरस, भाई छुपवे आयो है तू, पर्दा के पीछे छुप तो, दरवाजा के पीछे छुप तो, कोठरीन में छुप तो, कहूं भाई इधर उधर कोई पीछे वाली बालकनी में, आंगन में छिप तो, तू या बीच घर माऊ माखन की मटकी के पीछे छुपे हुए का भाई है, या मटकी तेरे मोड़ाते भी छोटी है और बाग से छुप रहे हो का तू है, या क्यों पकड़ के बीच घर में, बीच घर के चबूतरा के बिल्कुल बीच में मटकी लेके बैठे हुए और डायरी के हमते कह रहे हो कि छुपो भय हुए हैं। अब ब्रज की तो गाली मीठी हूं मैं, ब्रज की गाली आनंद से। भाई ठाकुर जी ब्रज की गाली सुनने के लिए तो ब्रज में आए ओ हैं क्या, जो गाली ना दे वो ब्रजवासी कैसो भाई है। तो कह रहे मार्जारिका रक्षक, सुन सुन, मैं तो छुपा ही भयो, तो ये वाले जो तेरे दरवाजे वाके पीछे में छुपा भयो। तो फिर बोली जब मैं यहां छुपा भयो तो तेरी मटकी रखी थी नीचे, फिर और यहां घूम रही थी एक बिल्ली, फिर तो मोह लगो कि ये बिल्ली तेरो सबरो माखन खा जाती, तो मैं वहां बिल्ली तेरे माखन की रक्षा कर रही हूं। ओ हो बा भाई, रक्षक भक्षक है, भक्षक और कह रहे हो रक्षक, मार्जारिका रक्षक, तुम एक नंबर के भक्षक हो। और गोपी भी मजा ले रही है और कह रहे हो मैं रक्षा कर रहा हूं। अच्छा, अब तर्क दे दिया ठाकुर जी ने, गोपी सोच में पड़ गई क्या करें भाई। तो फिर तर्क रखा, बालह किम, बालह किम, ये भाई ये इतनी बड़ी भाई 10 20 50 ये छोरा लेके आप छुपने आए, वाह भाई हद हो गई। हम आप सबसे कहें चलो चलो मेरे साथ चलो छुपने चलते हैं, वह हद हो गई भाई। 500 आदमी को इकट्ठा करके छुपने जाता है, 500 आदमी लेके तो दिखने जाता है आदमी, छुपने कौन जाता है, छुपते तो अकेले जाता है। गोपी ने तर्क रख दिया बालह किम, छुपने गए हो तो फिर ये इतनी बड़ी भाई ये इतनी बड़ी जनता लेके आप क्या करने आए, इतने सारे बाल गोपाल अब लेके काय को घूम रहे हैं, अगर छुपना ही था तो। ठाकुर फिर चक्कर में पड़ा, बोली बात तो उसने पकड़ ली, लगे अब हम फंसे। मन सुखा मधुमंगल सबरिन के माथन पे पसीनो आ रहे हो भाई, अगर लाला जवाब न दे पाए तो हम पे ही सोठा बरसेंगे, या तो कू कछु न कह गए तो नंद सुत है भाई, क्या करें क्या करें। बालह किम, तो लाला ने कह दीनो ननु साक्षण, भाई ये हमारे गवाह हैं, ये जितने लोग हम लाए हमारे गवाह हैं। चो ए मनसुखा मैं ठीक कह रहा हूं ना, हाँ हाँ भाई क्या बात, तू ठीक है भाई, गोपी बिल्कुल ठीक है, तो कृष्ण बिल्कुल ठीक, बरूथक हाँ जी ठीक, सुबल बिल्कुल ठीक, श्रीदामा बिल्कुल ठीक। देखिए इतनों ने गवाही दे दी, हम यहां मैया के डर से छिपवे आए। अच्छा, दधि कथम वक्त्रम तदुक्तम पुरा। अच्छा, फिर ये
सब बात आ गई। अब गोपी ने, ठाकुर मुस्कुरा गया, बच गए बेटा। मनसुखा ने चैन की सांस ली, हाँ अब बच गए भाई। उतनी देर में लाला मैया ने, गोपी ने फिर तर्क दियो, अच्छा अगर आप छुपने आए हैं जी, तो ये आपके मोहड़ा पे कैसे माखन लाग रहे हो हैं? मुंह पे ऐसो माखन और हाथ पे भी माखन और कह रहे हैं छुप भी आए। फिर मधुमंगल मनसुखा देख रहे हैं, भाई पकड़ लीनो, अब तो बिल्कुल ही मरे, अब तो सबूत है, अब तो रंगे हाथ पकड़े गए, मरे अब तो भाई, आज तो गए काम थे। उतनी देर में लाला ने फिर बुद्धि घुमाए के तरकीब लगाई, अरीरी मैंने तो पहले ही बतायो, तू ऐसो शक कर रही है मुंह पे, तू नंद के छोरा की बात न मान नहीं, अरे मथनंत्या कर ताड़ित, यही मारी तो मैं छुप भी आया हूं, तो ते मैंने पहले ही कह दी नहीं। सुन तो साफ बता रही हूं, बिल्कुल साफ बताऊंगा, तू अब बता रे। बोले जब मैं सवेरे उठो तो मां बना रही माखन, और माखन देख के और मेरे मन में हड़बड़ी पैदा है गई, और ऐसी हड़बड़ी में बाकी चढ़ते माखन पे मैंने जाके हाथ डाल दी नो, बाय खाए ली नो। अब वो हतो अमनिया भोग लगे ना ठाकुर जी है, तो मैया को इतनी गुस्सा आई कि वाने माखन के सने भये हाथ ते ही कर ताड़ित, एक धौर जमा दी नहीं महाराज। ये ब्रज में थप्पड़ मारने को भी बड़े मजे से कहते हैं, आज कहते एक थप्पड़ एक दूं है। अब ब्रज में तो ये कहने में भी ऐसो के हो जाएगी, बच्चा है हंसी आ जाएगी। मैया कहे एक धौर जमाऊंगी तोरे भी, धौर जमान को मतलब एक देनो भी। पंच पांडवों की कृपा हम स्कूल में कहते, हमारे स्कूल में कभी कोई बदमाश होता, मैंने गुरुजी इस पर पांडवों की कृपा करो, या बहुत जरूरत है, कौरव हो गया ये। सो ये 5 पांडव हैं, इनमें ये भीम है, ये नकुल है, ये अर्जुन है, ये सहदेव हैं, सब 5 पांडव हैं। जब ये 5 युद्ध के लिए उतरते हैं ना, तो बड़े बड़े कौरव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं हमारे। तो मथनंत्या कर ताड़ित, बोले मंथन करते हुए मैया ने माखन के हाथ ते धौर जमा दी, तो लग गया होगा माखन। सोई सबरे हंस गए, गोपी भी हंस गई, वाह 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 भाई छोरा, प्रति हसन हंस गए सबरे, वाह भाई छोरा, अच्छा हमारी सीधी सादी मैया को तू बचवे के ताई बदनाम कर रहे हो, वो तो डांटे फटकारे भी नहीं ना, या मारे तू दंडी है गए हो, और तू कह रहे हो हमारी मैया ने तो धौर जमाई। ऐसो कहते ही ठाकुर मटकी फेंक के भाजो, ऐसो भाज तो भगावे वालो ठाकुर आपने हजारन बार देखो होगो, पर डर के भाजते ठाकुर के चरणन में हम बारंबार प्रणाम करें। सौरिश्चिरम पातु, हम उनके चरणन को धारण करें। ऐसो दिव्य ठाकुर को माखन चौर लीला है। भगवान माखन चुरा में, माखन को मतलब मन चुरा में, भगवान के पास सब है, मन ले ब्याह में, लो भाई मन दो, खाओ निकाल दो माखन में से तो मन ही तो बचो, ला मन दो मन दो, मन है आपके पास, मन देवे लायक है, आपको खुद नहीं मालूम आपको मन क्या है, दोगे कैसे, ला भाई मन दो मन दो, तन कहीं दे दो, जीवन कहीं दे दो, यौवन कहीं दे दो, धन कहीं दे दो, भगवान को परवाह नहीं होती, वो तो ये देखता है कि मन कब दे रहे हो। हम सब दे रहे हैं, मन नहीं दे रहे, आप मन दो, वो मन कोई मोर पंख बना लेगा, आप चिंता क्यों करते। कैसी दिव्यता का प्रकाश हुआ महाराज। भगवान की अद्भुत माखन चोरी लीला ब्रज में चल रही है, जाए जाए करके ठाकुर जी माखन चुरा में, और गोपी आ करके शिकायत करें, खूब शिकायत करें, पर मैया माने ही ना है। अच्छा खा रहे हो तो खा लेन दो, का हर जो तुम हमारे पास ते माखन ले जाओ, ऐसी कौन सी बात बिगड़ रही है, को बात ना है, खूब समझायो, पर महाराज न गोपी मानती, न मैया मानती, न ठाकुर मानते हो, खूब जम के लीला चरती। एक दिना सवेरे सवेरे मैया माखन चराई रही, लाला की माखन की ध्वनि ते नींद खुरी,
देखते ही मैया की गोदी में लाला जाए के बैठो और वह चलाते माखन में हाथ डालन लगो। मैया ने समझायो, लाला मैंने तुझे कितनी बार कही है, अभी भोग न लगो, नारायण को भोग लगन दे और फिर तो खमाऊंगी। लाला बोलो, मैया बैठो तो तेरी गोदी में नारायण, और कहाँ से आएगो नारायण जी बता भाई, पर नारायण ये भूख लग रही है भाई। है लाला क्या बोलता है? अरे मैया मुँह बहुत भूख लगी। अच्छा तो अभी माखन तो मैं तो ना खिलाए सकूं, बंधुओं कितनों भी वात्सल्य हो पर मैया नीति है कभी ना छोड़े। सुन तेरो मन है तो मैं तो दूध थोड़ो सा पिवा दूंगी। अच्छा माँ दूध पिवा दे, ला मेरा दूध पी ले, आजा आजा। मैया बड़ी प्रसन्न है गई। वाह 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 बंधुओं, एक सामान्य सा ही बालक जब अपनी मैया के द्वारा दुग्ध का आस्वादन करता है तो माता को किस आनंद का अनुभव होता है, यहाँ बैठी हर माता उसका अनुभव कर सकती है। परंतु इस दुनिया की भी अत्यंत बनाने वाला, जब वो ईश्वर हजारों बालकों को बनाने वाला वो ईश्वर जब बालक रूप में अवस्थित होकर यशोदा के द्वारा दुग्ध पीता होगा तो यशोदा को किस आनंद का अनुभव होता होगा। आप सब इसका अनुभव कर सकते हो। जितना आपको हुआ उससे करोड़ों गुना बढ़ा दो, वो उस मस्ती में रहती है। यशोदा के द्वारा लालन जम के दुग्ध पीने लगे, एकदम रुक के बीच में बोले, माँ माँ माँ, हाँ तुझे बता तो मैं अच्छो लगूं? मैया ने कही ऐसो कैसो तेने प्रश्न पूछ ली नो, तू अच्छो लगे? अरे तू ही मोह अच्छो लगे ना, मुँह तो ऐसो लगे तो माखन ज्यादा अच्छो लगे। तू माखन मुँह ते बचाती फिरे, मुँह खान ना दे। क्यों हमारी मैया, दुनिया की मैया ये हमारे परेशान रहे में कि उनको लाला कछु खाए ना है, और हमारी मैया ये हमारे परेशान रहे में यशोदा रानी कि बा को छोरो कछु छोड़े ना है, जो मिल जाए वो सवैया खाए जाए महाराज। तू माखन खाने ही ना दे मोए, मुँह तो लगे माखन प्रिय, नहीं तू ही प्रिय, पक्की बात। तो दूध प्रिय है कि तो पूत प्रिय है, जे बता दे पहले, न तो मैं तेरा दूध भी ना पी रही हो फिर। अरे ना है तू मोह तो तू ही प्रिय है, आजा आजा पी ले पी ले पी ले। खूब लाला चसर 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 मैया को दूध पी रहे हैं, और मैया बड़े आनंद से प्यार से माखन भी धीरे धीरे चला रही है, और लाला बड़े आनंद से दूध भी पी रही हो। और भाई समय क्या भयो कि दूर आंगन में चूल्हा पे दुग्ध धर्यो और वो उबलन लगो, उबल के अग्नि पे गिरन लगो। अब मैया घबराई। सदगृहस्थ में दुग्ध का जलना सुशोभनीय नहीं माना जाता। हमारे यहाँ भाई सब कहते हैं भाई रसोई में दूध न जले, रत्न है, उससे शुभ वातावरण नष्ट होता है दुग्ध के जलने से। वो गंध भी कितनी तेज होती है, एक घर में दूध जल जाए पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है भाई कहीं दूध जलाया आज। दुग्ध की गंध इतनी तीव्र होती, सीधा अग्नि पर आवश्यकता ही नहीं। मैया घबराई कि कहीं मेरे लाला का कोई अहित न हो जाए। दूध अग्नि पर गिर रहा था, गिरने को बिल्कुल तैयार था, कोने पे पहुंच ही गया था कि मैया ने घबराते लाला को हटायो, भागी और तुरंत दूध चलाने लगी और दूध को शांत किया। लाला को बात बुरी लग गई। बंधुओं एक चीज आप ध्यान से सुनो, विधि उतनी अच्छी होती है जितने से निधि हाथ से न निकल जाए। इतनी विधियों के चक्कर में न फंस जाना कि कहीं निधि ही हाथ से चली जाए। मैया ने कहा, लाला ने कहा मैं दूध पी रहे हो तो भाई, बालक की क्षुधा को तृप्त करने से बड़ा माता का और कौन सा धर्म होगा। और ये दूध चलाने पे व्यवहार में फंस गई। लाला को बात लग गई और वही गुस्सा में लाला ने घर की सबरिया हड़िया फोड़ डाली, मुंह फुलाई लीनो, माखन फेंक दीनो। अच्छा मैया को भी अति क्रोध आया
बाबा तू बहुत तो दंडी हो गयो है, मैंने 2 मिनट निकाल दी नो तो या को मतलब ये कि तू घर के बर्तन फोड़ देगो। अच्छा तेने बाहर को उधम घर में शुरू कर दी नो, आज तो ना छोड़ूंगी। लगे मोग गोपी ठीक कहती थी, मैं ही ना मानती उनकी बात, वो बिल्कुल ठीक कह रही, आज तो सजा देनी पड़ेगी। और महाराज लाला भागे और पीछे मैया भागे और लालो डर रहे हो, वो मैं भी जोश में आ गयो, घर के बर्तन फोड़ दी ने, मैया तो है ही है भाई, मारे फटकारे दूर करे वाको अधिकार। ओहो लाला भागे डर के और मैया पीछे भागे। वाह वाह वाह, बुआ कुंती कह रही हैं ऐसे भगवान को देख के हम बारी बारी जा रही हैं। वाह यद विभेति स्वयं भयम, जहां भय भी जिसके द्वारा भयभीत हो जाए, आज वृंदावन की लीला में वो गोपाल अपनी मैया से भयभीत हो रहा है। वाह वाह वाह, अभय को भयभीत होते देखते क्या आनंद की अनुपस्थिति हो रही है। मैया पीछे और लाला आगे, और थोड़ी देर में पकड़ो लाला को और महाराज बांधन को तैयार भई, और रस्सी लाई और लपेटी, पर 2 उंगल छोटी, फिर लपेटी, फिर 2 उंगल छोटी, सबरी मेहर की रस्सी आ गई पर 2 उंगल छोटी पड़ गई। लाला बोलो मैया मैं ना बंध सकूं, मैं मुक्त ब्रह्म हूं, मेरा बंधन संभव ही नहीं है। मैया ने कहा ओहो अच्छा हम भूल गए थे, तुम तो भाई ब्रह्म परमात्मा हो, बेटा फेटा तो कछु हो न सको, और बेटा तो हमें तो मैया केवल नाटक करवे के ताई तुम कहो। वो मैया ही का मैया जो अपने बेटा है बांध न सके और मार न सके और कछु कर न सके, वो मैया ही का काम की, तो मैं तो तुम्हारी मैया ही ना हूँ। या को मतलब आप तो भाई ब्रह्म हो परमात्मा। लो भाई आरती को थाल लेके आओ ना एक जरा भाई, लाना भाई, भाई रोली लाओ मोली लाओ भाई, ब्रह्म परमात्मा ठाड़े हमारे सामने। लाला एकदम एम्बेरस हो गया, मुँह नीचे कर ली नो, ना 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 मैया मैं न ब्रह्म हूँ और न मैं परमात्मा हूँ, मैं तो तेरो छोरो हूँ बस और कछु नहीं ना। वाह वाह वाह, दुनिया भर में भगवान घोषणा करते हैं मैं भगवान हूँ, और वृंदावन का भगवान यह बात है छुपा तो घूमे कि मैं भगवान हूँ। वह तो ये बतानो मैं यशोदा को छोरो, गोपी को नाथ, प्रिया जी को दिव्य दैत हूँ, मैं भगवान भगवान यहाँ पर नहीं न हूँ। लाला बोलो ना 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 मैं ना हूँ भगवान, मैं ना हूँ, मैं तो तेरो छोरो ला बांध 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 बांध। पहले रस शांति ना बंध रहे हो ठाकुर, अब पतली थी डोरी ते ही बंध गए हो। भगवान प्रेम बंधन से बंधे। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामतावत, याते दशाश्रु किल लांछन संभ्रमाक्षम, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अपूर्व भाव से दिव्य इस बंधन से भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। इस लीला से भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। वृंदावन में राधा दामोदर का मंदिर है, हम आप सबको अवश्य वहां जाके दर्शन करना चाहिए। दामोदर जी का दिव्य स्वरूप, अबध्य को बध्य पहली बार दुनिया ने देखा था। ऊखल से बंधे, ऊखल यमरार्जुन के पेड़ में फंस्यो, झटको दीनो तो पेड़ भी गिर पड़े। नलकुबर और मणिग्रीव ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति करी। वाह 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 वाह, बद्ध जीव के द्वारा मुक्त ब्रह्म की स्तुति इतिहास में हर बार हुई थी, पर यह पहली बार था जहां मुक्त जीव के द्वारा बद्ध ब्रह्म की स्तुति हो रही थी। सारी दुनिया गोपाल से बंधी थी, पर गोपाल नलकुबर और मणिग्रीव से बंधा था, क्योंकि नारद जी की कृपा थी उनके ऊपर। उन्होंने खूब स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हे भगवान वाणी कथा गाए, कान कथा सुने, हाथ सेवा करे, ये देह के द्वारा आपकी सेवा हो जाए, यही इस देह की अद्भुत धन्यता का स्वरूप है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पेड़ों के गिरने से अब नंद बाबा को संदेह हो गया कि अब लगता है गोकुल में बड़ी गड़बड़ हो रही है। तृणावर्त, शकटासुर, पूतना, वृक्ष गिरना, बहुत सब गड़बड़ हो रही है, तो लगता है हमें स्थानांतरण कर देना चाहिए। तो महाराज वहीं से नंद बाबा का अब पूरा का पूरा परिकर नंदगांव में आकर के रहने लगा, और वृषभान जी का परिकर बरसाने में आकर रहने लगा।
उपनंद जी ने श्री वृंदावन जी का अद्भुत परिचय प्रदान किया। वृंदावन जो वृंदा का अद्भुत वन है, जहाँ श्री वृंदा देवी का जो अद्भुत वन है, जहाँ सारे वृंद रहते हैं, गोप वृंद, सखी वृंद, मंजरी वृंद, भक्त वृंद, वैष्णव वृंद, इन वृंदों को जहाँ रक्षा मिली उसका नाम है वृंदावन। सब आकर वहाँ विद्यमान होकर ये बहुत बड़ा माइग्रेशन एक ब्रज में हुआ, अपने गोकुल से नंदगाम की तरफ पूरा का पूरा परिकर पहुंचा। भगवान ने विचार किया कि अब मैं भी गौ सेवा करूंगा।